दिखाई पड़े। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा बढ़कर के आ जाओ। कहाँ है क्या? शकल दी अक्ल दी दे दिया कुल जहां, मोह दिया मुख में दी उसने मीठी जुबान, मोह दिया उसने मुख में दी मीठी जुबान, मोह दिया मुख में दी उसने मीठी जुबान, मोह दिया मुख में दी उसने मीठी जुबान। और हर तरीका सलीका दिया आदमी, हर तरीका सलीका दिया आदमी, पर समझ में न आए तो वो क्या करे। हर तरीका सलीका दिया आदमी, पर समझ में ना आए तो वो क्या करे। सुन और आगे भाव के बतलाया भगवान ने कितना सुंदर ये रूप बनाया। आंखें दी उसने ईश्वर को पहचान ले, क्या हकीकत है तेरी ये तू जान 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 ले। और हर कदम पर तेरा वो निबहबान है, हर कदम पे तेरा वो निबहबान है, खुद को उससे छुपाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। कितना बढ़िया ये जीवन बना दिया। कहते हैं जीना चाहे तो जीने को दी जिंदगी, बंद परवर ने बंदे को दी बंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी, बंदा परवर ने बंदे को दी बंदगी, बंद परवर ने बंदे को दी बंदगी। और बंदगी बंद कर आदमी से अगर, बंदगी बंद कर आदमी से अगर, सुन के अंगारे खाए तो वो क्या करे। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे।
प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, साचे दरबार की जय हो। तो भाई भक्तों, आप सभी लोग प्रभु की आनंदमय गाथा की तरफ ध्यान दें और भगवान की गाथा इधर से सौनक ऋषियों को बतलाने का प्रयास किया। कहा क्या कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ करके हम सभी लोगों का उद्धार होने वाला है। उसकी हर एक चौपाई में, जैसे रामचरितमानस में 10 अक्षर हैं, तो हर एक चौपाई के एक अर्थ नहीं 10 अर्थ बतलाए गए। जैसे इधर व्यास भगवान है, आसन पर बैठे हुए पोथी लिख रहे थे, पुराणों की रचना कर रहे थे। और जो भी वाक्य, जो भी चौपाई, जो भी छंद, जो भी श्लोक व्यास भगवान लिखते हैं इधर, तो उनके जितने भी शिष्य हैं, चेला, जैसे जैमिनी मिश्रा पास ही में बैठे उन चौपाइयों को कंठस्थ कर रहे, पढ़ रहे, याद कर रहे। और इधर जैसे ही जैमिनी व्यास भगवान ने ये चौपाई लिखा, कौन सी, ध्यान देंगे कि माता सुता बहन के तीरा, तीरा माता सुता बहन के तीरा, माता सुता बहन के तीरा, माता सुता बहन के तीरा, कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा, बाहु न बैठे पुरुष कबीरा, कबहु न बैठे पुरुष कबीरा। अब व्यास महाराज ने लिखा क्या कि माता सुता बहन के तीरा और कबहू न बैठे पुरुष गंभीरा। बस जैमिनी मिश्रा ने जैसे पढ़ा, महाराज ठहरो, रुको रुको, ये अपने लिखा क्या कि माता सुता बहन के तीरा और कबो न बैठे पुरुष गंभीरा। तो व्यास भगवान ने कहा क्यों, क्या गलत है? तो कहा गलत नहीं महाराज, ठीक लिखा, लेकिन सुनो हमारी भी बात। जैमिनी मिश्रा ने कहा महाराज हे गुरुदेव कि माता सुता बहन जो त्यागे, माता सुता बहन जो त्यागे, तो नर बैठे किनके आगे, तो नर बैठे किनके आगे। कहा महाराज है गुरुदेव, माता सुता बहन जो त्यागे, तो इस संसार का प्राणी कहाँ चला जाए, तो नर बैठे किनकी आगे। अपना ये दुखड़ा किससे कहे है? एक पुत्र यदि अपनी माता से अपने दिल का हाल न बताए तो उसके दुख को जानने वाला कौन है? और एक पति अपनी पत्नी से दुखड़ा न रोए तो उसके मन की भावनाओं को जानने वाला कौन है? और एक भाई अपने बहन से यदि अपना दिल का हाल ना बताए तो भाई बहन का रिश्ता संबंध ही क्या रहेगा। महाराज ये चौपाई जो आपने लिखा ये मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए महाराज इसको जैसे लिखा वैसे तुरंत मिटाई दे, ये हमारी समझ से बाहर। क्यों? क्योंकि इन्हीं 3 लोगों के पर ये संसार टिका हुआ है। अरे माता सुता बहन ही इस संसार में सर्वोपरि है। अगर यही नहीं रहेंगी तो आगे ये संसार कैसे बढ़ेगा? और ये प्राणी अपना दुखड़ा दुख सुख किससे सुनाएगा, किससे कहेगा? तो व्यास भगवान तो कुछ नहीं बोले, वहीं पर कलम रख दिया और पोथी को
बंद कर दिया और मन में विचार किया। कहा क्या कि अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा, देखते हैं तुम कितने बड़े होनहार हो, कितने बड़े बुद्धिमान, कितने बड़े ज्ञानी हो। तो आज पोथी को बंद कर दिया और इधर दूसरा कार्य करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे समय आया तो आज व्यास भगवान ने जमीन ऋषिराज से कहा, महाराज कि हे ऋषिराज, देखो काफी समय बीत गया है, तो तुम, मेरी यही इच्छा है इस मेरे आश्रम को छोड़ करके वनवासियों के जैसे जीवन को यापन करो। तुम्हें आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। 4 महीने के लिए तुम जाओ, चौमासा बिता करके आओ। 4 महीने तुम्हें बाहर रहना है, एक सन्यासी के जैसे। और आश्रम सब कुछ खाए रहे हो, पी रहे हो, बढ़िया अपना काम कर रहे हो, तो अब यहाँ तुमको नहीं रहना, जाओ, ये मेरा आदेश है। भाई गुरु की आज्ञा है। और एक बात और है, हमने सुना है कुछ लोग गुरु नहीं किए हैं, तो गुरु कर लेना अति आवश्यक होता है, क्योंकि अगर चौथापन इंसान का लग जाए तो गुरु करना बड़ा ही अनिवार्य होता है। शादी विवाह करें, लड़की का अगर विवाह करें, चाहे जितना दान वान करें, कोई मतलब नहीं। यदि लड़की का विवाह करें तो अवश्य ही गुरु कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही इस संसार का सर्वोसर्वा है। और गुरु है क्या? गा, और गा में ऊ की मात्रा, वो होता है अंधकार, और रू, रा और रू में बड़े ऊ की मात्रा, वो होता है प्रकाश। जो अंधकार को हटा करके प्रकाश को दिखा दे वही होता है गुरु। जो संसार से बैतानी को पार करा दे वो होता है गुरु। अरे इस पृथ्वी पर कौन आए? साक्षात ब्रह्म आया, लेकिन उसने भी गुरु किया। भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन है? संदीपनी मुनि, उन्होंने भी तो शिक्षा अर्जन किया। और भगवान राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ मुनिराज, विश्वामित्र मुनिराज, उन्होंने तो कई गुरु को किया और सभी से ज्ञान अर्जन किया। लेकिन हम ये नहीं कहते कई गुरु करो, अगर हमें शरीर मिला है, हमें ये सुंदर काया मिली है, तो हमको अवश्य धर्म कर्म के कार्य को करना चाहिए। भैया नाम बताते जाओ। यही कहने वाले हैं। और ये हमारे भैया जी हैं धीरज राम, भगवान के सीचड़ में 120 मुद्राओं का दान किया है। तो पार ब्रह्म परमेश्वर की मनोकामना को पूर्ण करें और इनके भंडारे को इसी प्रकार भरता रहे। और दान के क्षेत्र में इसी प्रकार से सभी का हाथ आगे पार ब्रह्म परमेश्वर बढ़ाता रहे। भगवान से यही इच्छा है, यही कामना है। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया गुरु के बारे में। कहा है क्या कि वो साक्षात जब ब्रह्म आया उसने भी गुरु किया, तो हम लोगों को तो अनिवार्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरु के बगैर कल्याण नहीं है। देव ऋषि नारद को आपको हम बता दें, जो सुखदेव जी महाराज थे, सुखदेव जी महाराज भी वो तो बड़े ही प्रकांड पंडित थे, प्रकांड ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने गुरु उसको किया, महाराज जनक को बनाया अपना गुरु। जब विधाता ने बताया, विष्णु भगवान ने बताया कि तुम जाओ जनक महाराज के पास, उनको ही अपना गुरु बनाओ, क्योंकि सुखदेव जी महाराज को बड़ा घमंड था अपने ज्ञान के ऊपर, अपने पौरुष पर, अपने, क्योंकि वो भाई साक्षात अमर कथा थे, तो उनको ऐसा कोई प्राणी नहीं मिला जो उनसे ज्ञान में सर्वोपरि हो। तो इस कारणवश उन्होंने गुरु नहीं किया और ऐसे ही स्वर्ग को जाना चाह रहे थे। और स्वर्ग में लिखा क्या था मेन गेट पे, जिसने गुरु नहीं किया है उसकी एंट्री नहीं हो सकती। और जैसे प्रवेश करना चाहा सुखदेव जी महाराज, तो द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज कहाँ जा रहे हो, पहले तुम बताओ तुम्हारा गुरु कौन है। तो कह रहे मेरा कोई गुरु नहीं और मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं। तो कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इतने में विष्णु भगवान का आगमन हुआ। विष्णु भगवान ने कहा क्या है, क्यों शोरगुल मचा रहे हो।
तो द्वारपालों ने कहा महाराज, ये महाराज जी आए हुए हैं, ये अंदर ऐसे प्रवेश करना चाह रहे हैं, इन्होंने अभी गुरु नहीं किया तो हम इन्हें रोक रहे हैं और ये मान नहीं रहे। तो कहा रे सुखदेव जी महाराज, आप तो पृथ्वी पर के महान प्राणी हो, महान जीवात्मा हो, और आपने अभी तक गुरु ही नहीं किया। तो कहा प्रभु, मुझे मेरे समान ज्ञान में कोई मुझे मिला ही नहीं, सर्वा कोई मुझे मिला ही नहीं। तो कहा ये गलत बात, तुम जाओ महाराज जनक के पास जनकपुरी में, वहां जाकर के देखो और महाराज जनक को अपना गुरु बनाओ। पहले तो हिचकिचाए, अरे वो घर गृहस्थी वाला आदमी, उससे कह रहे तुम का गुरु बना ले, लेकिन भगवान की आज्ञा है, कोई बात नहीं, चलो चल पड़े। और पहुंचे कहाँ? जनकपुरी में। और उस समय पहुंचे जब महाराज स्नान कर रहे थे। और स्नान कैसे कर रहे थे? पानी खौल रहा है, आगे नीचे अग्नि जल रही है, ऊपर कढ़ावा रखा हुआ है, कढ़ाई में का जो पानी है पानी खोल रहा है, और उसी पानी से महाराज जनक स्नान कर रहे हैं। और इस कार्य को जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने देखा तो कहला विचार किया, ये सही नहीं है कि गलत हुआ है, कि हमारा भ्रम है कोई, ये पानी खोल रहा है और महाराज जल भी नहीं रहे। तो जो नहा करके पानी जो नाली में बह रहा था, तो देखने के लिए गए, देखें ये वास्तविक रूप से गर्म है और अन्यथा ठंडा है। और उस नाली वाले पानी में जैसे उंगली लगाया, वह तुरंत ही जल गए, उंगली निकाल, अरे राम राम, इतना गर्म पानी, जो नहा करके नाली में बह रहा है वो इतना गर्म पानी, और जो कढ़ाई में से निकाल करके नहा तो दादा कितना गर्म पानी हो। महाराज सुखदेव का घमंड टूट गया और चरणों में जाकर के गिर पड़े, हमसे तो अच्छे तुम्हारे दास और दासियां हैं, रानियां हैं, जो आज इस खौलते हुए पानी को उठा करके स्नान कराती और जलती नहीं। महाराज मुझे अपना चेला स्वीकार करो। तो महाराज जनक ने कहा, रे सुखदेव आप ये क्या कह रहे हो, तुमने भी कोई गुरु नहीं किया? कहा महाराज मुझे घमंड था कि मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा तपस्वी इस संसार में कोई नहीं, इसलिए आज से मेरा घमंड टूट गया, मुझे अपना चेला स्वीकार करो। तो महाराज सुखदेव के गुरु कौन है? महाराज जनक। तो गुरु ऐसा होता है जो व्यक्ति को भवतरणी बहुत सागर से पार करा देता है। कहा है किसी कवि ने कि मर गए पोकट में हम, और गुरु ऐसा होता है, अरे गुरुवर हम कालीन बचाए, और ऐसो ज्ञान प्रकाश ही दिल मां, जिसकी महिमा कही न जाए। मर गए पोकट में हम, अरे गुरुवर हम कालीन बचाए, ऐसो ज्ञान प्रकाश दिल मां, जिसकी महिमा कही न जाए, ऐसो ज्ञान प्रकाश दिल मां। और गुरु है क्या? अरे गुरुवर गीता सार विराजे, वेद पुराण में लिखते आए, बिना गुरु नर ऐसे भटके, जैसे पतिंगा प्राण गंवाए, बिना गुरु नर ऐसे। उसका जीवन कैसे कल्याणमय हो जाता है। जब शीश कर गुरु विराजे, वह शीश ब्रह्मांड कहा,
नेत जिनके गुण गाए न हुआ पन गुरु कराय नेत नेत जिनके गुण गाए किशन उनके गुणगान 14 भुवन में गुरु की महिमा राम किशन उनके गुणगान 14 भुवन में गुरु की क्या भाव बतलाया जिन पर कृपा हुई गुरुवर की वह जीव भाव पार लगा गुरु बिना व्याकुल मन मोरा सुन लो गुरुवर अरे जिया गुरु बिना व्याकुल मन माता पिता का आशीर्वाद कभी संसार में खाली नहीं जाता है। अरे आर्त भाव से तुम्हें पुकारो कृपा करो मुझ पे हर साल माता पिता गुरु की आज्ञा जग में कभी न मिथ्या जाए माता पिता गुरु की आज्ञा और लास्ट में मेरा कहना है क्या इन तीनों की सेवा करके पार ब्रह्म के दर्शन पाए और कहती पूनम गुरु बिना कहती पूनम गुरु बिन की भटके नर 84 जाए कहती पूनम गुरु बिन की भटके नर 84 जाए लिहिन बचाए लालच बड़ी बुरी बल्ला हम कहनी रुपया चले ना और रुपया देखे लगे मैं इधर लाइन कट गई मर गए पोकट में हम अरे गुरुवार हम का लिहिन बचाए ऐसो ज्ञान
प्रकाश ही दिल में जिसकी महिमा कही न जाए ऐसो ज्ञान प्रकाश ही दिल में। बोले सदगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो आज जयमिन निसराज गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार करते हुए और यही गुरु की रटना लगाते हुए गुरुदेव के नाम को स्मरण करते हुए पहुंचे कहाँ? घनघोर जंगल में। अब वहां पर एक कुटिया बनाई, झोपड़ी बनाई और उसी झोपड़ी में रहना प्रारंभ कर दिया। और समय कैसा हो गया? बादल पे बादल आने लगे, गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, बड़ी जोरों के साथ में आंधी तूफान भी चलना प्रारंभ हो गया। अब वहां का वातावरण ऐसा हो गया और इधर महाराज जयमिन निसराज कुटिया के अंदर भजन कर रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। और जब बिजली चमकती है, बारिश हो रही, बिजली चमकी, तब हुआ क्या? तब क्या हुआ? और जब बिजली का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा और जयमिन निसराज अपनी कुटिया और जब प्रकाश देखा तो देखा क्या? कुटिया के सामने एक सुंदर स्त्री खड़ी हुई है, लड़की खड़ी हुई है। तो विचार किया और इधर पहुंचे कहाँ? उस लड़की के पास और कहने लगे, देवी हे बेटी, तुम यहाँ पर खड़ी हो और देखो इतनी जोरों से बारिश हो रही है, तो चलो मेरी कुटिया के अंदर चलो, अन्यथा भीग जाओगी तो तुम्हें बुखार आ जाएगा, तुम बीमार पड़ जाओगी। तो अब जैसे ही महाराज ने इतनी वाणी को कहा तो कुटिया भीतर आई पधारो, बाहर खड़ी हुई हो, इतनी तेज बारिश हो रही है और इसमें भीग गई हो, तो चलो मेरी कुटिया के अंदर चलो। और संतों महात्माओं की का यही धर्म होता है, यही कार्य होता है। यदि कोई प्राणी दुखी में हो, संकट में हो, तो उसके दुखों को दूर करना, कष्टों को निवारण करना। और फिर जब ऐसे वाक्यों को कहा तो वो लड़की कुटिया के अंदर आ गई और इधर कहने लगी। महाराज ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हुई हो? पहले कहा क्या बेटी, और फिर वार्तालाप पूछा, वार्तालाप किया, बेटी तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? तो कहा महाराज हमको नहीं पता हम कौन है, और हम यहाँ पर टहलने घूमने के लिए आई हुई थी, तो मेरा मार्ग में मार्ग भटक गई हूँ, मुझे नहीं पता मुझे जाना कहाँ है। इसलिए महाराज अगर आज रात्रि भर के लिए आपके वहाँ आदेश हो रुकने के लिए तो यहीं पर रुक जाए, और इतनी जोर से बारिश हो रही है, इस तूफान में हम फंस गए। तो कहा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर के यहाँ पर रहिए। अब ऐसे वार्तालाप किया और समय थोड़ा आगे बढ़ा, सारे हाल को पूछा। पहले कहा बेटी, और फिर विचार किया। और संतों महात्माओं के पास होता क्या है, जयमिन निसराज के पास वहां ज्यादा ओढ़ना बिछौना गद्दा गलीचा नहीं रहा, साफा जो रहा है, जो मुड़े में बांधे रहा है, वो एक बिटिया दे दे कि हाँ भाई तुम्हारे वस्त्र भीग गए तो वो साफा बांध लो अपने शरीर में। तो साफा तो बंधा दिया शरीर में। अब
वहां पर एक ही कमली, एक ही गुदड़ी, जो लेटने के लिए एक ही चटाई। तो विचार किया अब लेटने वाले दो लोग हो गए और चटाई एक ही है, तो अब क्या करें। तो विचार किया किसने, जयमिनी राज ने। देखो माता के पास पुत्र तो लेट ही सकता है, तो हे माता जी आधी चटाई पर तुम लेट जाओ और आधी चटाई पर हम लेट जाए। माता के पास तो वैसे लेट सकता, माता से क्या पर्दा। तो कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आधी चटाई पर तुम लेट जाओ आधी चटाई पर हम लेट जाए। और वैसा नहीं, ऐसा कह कर के वो लेट गए। और यहाँ नहीं कि एक करवट लेटे लेटे पूरी तुम रात्रि बिता दोगे, नहीं हो सकता। और एक बात और है कि जब ब्रह्मा रहे और दशानन, विचार करिए आप लोग, ब्रह्मा दशानन के कितने मोड़, ब्रह्मा के 5 मोड़, और काम वासना वाला सिर को जब शंकर नाथ ने काट दिया तब कितने शीश बचे, 4 शीश बचे, तब भी 4 तो मोड़ है। और दशानन के 10 मोड़। तो विचार करो ये सब कैसे स्वागत रहे हैं, कितना स्वागत रहे। और जब करवट हो के लेटत रहे तो हुई 5 मोड़ ऊपर खड़े रहते हुई है, का लेट न पावत हुई है। उन्होंने कोनो स्टैंड बनवा के रखे हुए हैं कि स्टैंड पर मोड़ रख देते हुई हैं तो के सोई जाते हुई है ना। तो उसी प्रकार से एक करवट कोई लेट करके रात्रि नहीं बिता देता। अब जैसे पहले तो लेटे तो जैसे 36 अंक होते हैं ना हिंदी के 36, एक का मुख इस तरफ दूसरे का मुख उस तरफ। और फिर जब थोड़ा समय बीता तो हुआ क्या कि पुनि 2 करवट, कि पुनि 2 करवट बदलत भयऊ, पुनि 2 करवट। छत्तीस से 63 बन गया ओ, 36 से 63 बन गया ओ, 36 से। पुनि 2 करवट बदलत भयऊ, पहले 36 अंक अब 63, एक का मुख इस तरफ दूसरे का मुख इस तरफ। अब जैसे ही 63 बने तो कार्य क्या हुआ, अरे सांस प्रमास, सांस प्रमास जब ही टकरानी, जब ही टकरानी सांस प्रवास, जब ही टकरानी सांस प्रवास, श्वास प्रवास, श्वास प्रवास जब ही टकरानी। उठी बैठे जय मनेरे से ज्ञानी, उठी बैठे जय मनेरे से ज्ञानी, उठ बैठे जय मनेरे से ज्ञानी, उठ बैठे जय मनेरे से ज्ञानी, उठ बैठे। अब जैसे ही थोड़ा समय बीता और एक दूसरे बस लड़की तो सो रही, जयमिनी राज उठ करके सट दे बैठ गए और वो लड़की के मुख को देख रहे हैं। अब जयमिनी राज बाहर जाए अंदर आवे, बाहर जाए अंदर आवे, यही कार्य। अब जयमिनी से इतने में वो लड़की जग गई और कहने लगी महाराज क्या बात, आप बड़ा परेशान दिखाई पड़ रहे हो, आप उठ करके बैठ क्यों गए, सो जाइए अभी रात्रि काफी पड़ी हुई है। तो कहा देखिए देवी, और एक बात और है, ये संसार क्या है, माया रूपी है, कहते माया नगरी है, और इस माया नगरी में जो भी आया है उसके ऊपर भगवान की माया हावी हुई जरूर है। अब जैसे बहुत जने बाबा बने घूम रहे हैं, बहुत जने सन्यासी बने घूम रहे हैं, और उनके अंदर की करतूतें देखो दादा, हम यहाँ वाले का कोई कहत नहीं, और किसी बाबा की हम बदनामी, किसी बाबा की बेइज्जती नहीं कर रहे, जो सत्य है वही कह रहे हैं। कहते हैं कि बाबा योगी यति यति सन्यासी और उदासीन तापस बनवासी, काहो धीर धरो ना जाई और फंस गए काम चक्रमा आई। बाबा बने घूम रहे। और एक बात और है, जब भगवान श्री रामचंद्र बनका जाए लगे हैं और इधर जब देवी अहिल्या पत्थर से नारी हो गई, तो वही संत महात्मा, वही बाबा, संत महात्मा नहीं वही बाबा,
जन हुआ बैठ जंगल में वो सब बड़े बड़े पत्थर लेके आगे रख ले सामने, कहीं भगवान राम आई हैं तो हम पैर छुआए लिया भाई हो पत्थर की मूर्ति स्त्री बन जाई, बढ़िया हमका स्त्री मिल जाएगी। और जी का जैस पसंद रहा है स्त्री वही हिसाब से पत्थर लेके आए रखे नहीं। तो विचार करो क्या ये बात ठीक है? यदि सच्चे दिल से भगवान की तरफ तुम्हारा मन नहीं लगा है तो कोई कार्य करो उसमें सफलता नहीं पाओगे। यदि संत हो तो संत की तरीके रहो। और एक बात और है, जो है शांत वही है अंत, या हमारी तिनके है बांत, है नहीं अपन का कह लो कोई दूसरे के ना कहो। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। जैसे कि बाबा रहा है, बाबा के रहे कंडी में रहे भंडारा, और मारे साइकिल लेके आए रहे, बाबा गए रहे कंडी में भंडारा खाए, और कंडी में दान करते पैना है 50 रुपया। और कंडी के उमेश भैया प्रधान जी हो रही, पूरे कंडी के जितने भक्तगण हैं सभी लोग पर भंडारा करवाए कि हाँ बाबा उनका बोले। और जब बाबा भंडारा खाए जब जाए लाई रास्ते में जब पहुंचे तो चरवाहा लड़का मिल गया। चरवाहा लड़कन की बात है, कुछ विचार करो कितने नी की होती जो गैया भैंसी चरावा करे, है नहीं। वही लड़का मिल के कहा लग बाबा सीताराम, तो बाबा जी कहा लगा आयुष्मान भव बच्चा कल्याण हो। तो बाबा कहे लगा और सब ठीक, बाबा बिल्कुल ठीक, लेकिन बाबा रुको रुको तुमसे थोड़ी बात करना। कहला कौन बात? कहला बाबा अच्छा यूं बताओ का तुम्हारा घर परिवार रहे नहीं का? तो कहन बच्चा हमारा कोई नहीं आगे पीछे, हमारे कोई रोइया है नहीं। तो कहन की कहे का बिहाव वह नहीं करे रहो का? तो कहन बिहाव अम्मा पापा जो रहे वही जब हम पैदा बरन तभी मरी गए रहे, और वो बिहाव को करे। अब भाई जो परिवार के लोग रहे वे सब अपने अपने मस्त है, हम अकेले बाणे ढूंढे हन तो हमारे बिहाव को कही दे। तो कहन बाबा अच्छा बिहाव हम करवाई करी हो? तो यार ये बच्चा बिल्कुल करवाई को तुम बिहाव करवा ले। कहना का हमसे पूछो तो हम बिहाव हम सब माहिर। तो कहन बाबा कहला तो फिर बच्चा जल्दी करो, मैं देर न करो, हम तुरंत बिहाव करो। तो लड़कवा कहला बाबा ईमान तुम कह जब बड़ी बड़ी जटा रखा है ये सब अटा जटा हटावे पर है, जब पीला पीला पहने ये सब मेड़का बने बैठ यो ये सब काम हुआ ना करेगा। तो कहन करना का है? और कहे लग पूछला कि मैं पैसा खर्चा करते हुई है। तो कहन 50 रुपया, और 50 रुपया कंडी में पहनना है कंडी जाने की पुरमा। तो कहन ठीक बाबा 50 रुपया काम हो जाए, बिल्कुल काम हो जाएगा 50 रुपये। अब 50 रुपया कहन ठीक। और कहला ये सब जट्टा वट्टा हटा करके आना, बढ़िया मेंटेनेंस हो करके लेफ्ट छैला बन करके। कहीं ठीक। अब तुरंत नवा की दुकान पर पहुंचे, दाढ़ी वाड़ी सब सेविंग में कराए फिट दे काम ओके। और इधर रहा ही नहीं पैंट भूसा, पड़ोसी से मांग ली कि भैया पड़ोसी वाले हमका पैंट भूसा दे दे, बिहाव करे जाए रहे नहीं। तो वही मांग मांग के लेके आए, सब कुछ इकट्ठा करें। तो अब रात के 12 बजे, और जब रात के 12 बजे तो इधर अब बाबा जी देख रहे हैं समय कि कब 12 बजे तो कब हम बिहाव हमार होई। और कहे लग हमका आना कहाँ? कहन की ये जो पेड़ लगा इसी पेड़ के नीचे आपको आना, यहीं पर आपकी पत्नी मिल जाएगी। अब रात के जैसे 12 बजे बाबा जी चल दे। अब दो लड़का का खेल मचाए रहे, कौन से माची मांग ले रहे माची, और माची में लाल लाल साड़ी लपेट के वह पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। और जब पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और दूर से बाबा देखें कि लाल लाल साड़ी चमक रही, तो बाबा बड़े खुश बड़े प्रसन्न, अब हमारा तो बिहाव ही हुआ। अब साइकिल लेके छोड़ दें और साड़ी पकड़ के खींचें, और जैसे साड़ी पकड़ के खींचें तो वो माची आके खाट रहे पड़ी कहा मुड़े पर, और जो लाल पेड़ भरा रहा है उससे आप निकल शुरू होगा बाहर। तो मुड़ पकड़ के बैठ गए बाबा। कहा दिखा कि धर्म गयो धर्मासा, और जटन के हो गए नासा, रुपया गए 50। तो लड़कवा ऊपर से खासा, बाबा बिहाव हो गयो। तो ईतन के बाबा और ईतन के लड़कन के चक्कर में पड़ी हो तो खोपड़ी फोड़ाए ले हो। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की।
तो आज जमीन इसराज भी माया उनके ऊपर हावी हो गई और विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे देवी तुम मुझसे गंधर्व विवाह कर लो और मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूं। तो कहा रे बाबा, हे महाराज यहाँ पर ना कोई पंडित है ना हवन वेदी है, हम विवाह कैसे कर ले, हम शादी नहीं कर सकते। और फिर शादी तो माता पिता की आज्ञा अनुसार होता है, हम ऐसे कैसे विवाह कर लें। तो कहा नहीं, ये जो कुटिया है इस कुटिया को ही हम विवाह की वेदी मान रहे हैं और हम है मंत्र पढ़ रहे हैं और हम है तुमसे विवाह कर रहे हैं। अब बार बार प्रयास कर रहे हैं किससे कि अरे देवी तनी दया कराई दे, गंधर्व विवाह करवाई दे। देवी तनी दया कराई दे, गंधर्व विवाह करवाई दे। जीवन हमारो सफल बनाई दे, दुखड़ा मेरो आज मिटाई दे। जीवन हमारो अब बार बार निवेदन करा कि हे देवी तुम इस कुटिया को ही खंभ मान लो, इसको ही विवाह की वेदी बना लो और हम ही मंत्र पढ़ेंगे, हमें तुमसे विवाह करो। जो ज्यादा प्रयास देखा उस लड़की ने तो कहा ठीक, अगर शादी करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, हम विवाह करने के लिए तैयार। तुरंत अपन खूंट जोड़ के चक्कर लगावे ला भौरी घूमे जाता नहीं, खुश है जमीन इसराज कि भूल जाते हैं, एक दो चक्कर लगाते और 4 5 6 पे पहुंच जाते हैं। तो कहते अरे राम राम भूल गए। फिर से आज चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं लेकिन वो विवाह संपन्न नहीं हुआ। कार्य कौन सा हुआ कि कछुक दूर चली हाय पुकारी, थोड़ी दूर घूमी कि कछुक दूर चली हाय पुकारी और कंटक लगे हो पैरमा भारी, कंटक लगे हो पैरमा अब इधर वो भावरी घूम रही लड़की, जब भावरी घूम रही है तो इधर उस लड़की के पैर में एक कांटा चुभा और जब कांटा चुभा तो वो अपने पैर को पकड़ करके बैठ गए। महाराज अब क्या करें, अब हम भावरी नहीं घूम सकते, अब हम चक्कर नहीं लगा सकते और हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, तुम घोड़ा बन जाओ और हम तुम्हारे ऊपर सवारी करें और फिर भावरी डालने और विवाह भी संपन्न हो जाए। वो बोली ले आओ सवारी, वो बोली ले आओ सवारी, तब हम बने हो तुम्हारी नारी, तब हम बने हो तुम्हारी नारी। सुनिए बनो आस तुम हम असवारी, और साथ ले हो तुम डारी। बनो आस तुम हम असवारी, भावर साथ ले हो तुम डारी। महाराज तुम घोड़ा बन जाओ, हम आपके जमीन सजाज घोड़ा बने कि बने ऋषि कामांग तुरंगा और चढ़ी नार चंचल चित अंगा। और जो घोड़े पर सवारी करता बैठता तो उसके ऊपर क्या, उसके पास कौन सा चीज होता है,
बहुत बड़ा चाबुक। अब चाबुक लिए हुए उस जमीन सिराज के ऊपर बैठी हुई है। अब जमीन सिराज 1 क्विंटल का भार उठा नहीं पा रहे। अब जैसे धीरे धीरे चले तो सटासट चाबुक मारती, इतना मारा कि मार मार करके सारी खाल को उधेड़ दिया। जमीन सिराज की हालत खराब हो गई, भावरे साथ पड़ नहीं सकी। और जमीन सिराज ने कहा कि देवी अब मैं भावनों को नहीं घूम पाऊंगा, इसलिए तुम उतर जाओ। जब परेशान हो गए तो वो लड़की उतर गई और देखा क्या, अब लड़की के स्थान पर कौन खड़ा हुआ है? व्यास मुनिराज कि हाथ कमंडल कुंचित कैसा और ठाढ़े व्यास देव मुनि भेषा, ठाढ़े व्यास देव मुनि भेषा। व्यास भगवान को जैसे ही देखा तो तुरंत ही चरणों में गिर पड़े, त्रयमाम करने लगे, महाराज मुझे क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे गुरुदेव, मैंने आपके ऊपर टीका टिप्पणी किया, इसलिए मुझसे बड़ा अपराध हो गया। तो आज व्यास महाराज मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ऋषिराज आप बताओ उस स्थान पर क्या लिखे हैं? तो आज जब ऋषिराज ने कहा, महाराज कि जो ही लिखा सोई लिख दीजिए और इतना कहा हमारो कीजिए। लिखा क्या था कि माता सुता बहन के तीरा और कबहू न बैठई पुरुष, कबहू न बैठई पुरुष गंभीरा। ऋषिराज जयमिन ऋषिराज के ऊपर जो माया हावी हुई और जो अंधकार का पर्दा ऋषिराज की आंखों में पड़ गया था, उस पर्दे को हटाया। और इस गाथा से हमें यही शिक्षा मिलती। शिक्षा क्या? कि यदि अपने से बड़ा कोई भी बात बता रहा है, कोई भी लैन बता रहा है, कोई भी मार्ग जाने के लिए कह रहा है, तो उसमें कभी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अगर ऋषिराज ने इस चौपाई पर टीका टिप्पणी नहीं किया होता तो जो कष्ट जमीन ऋषिराज को मिला है वो कष्ट मिलता नहीं। और फिर गुरु का तिरस्कार करे और व्यक्ति को कष्ट न मिले तो यह असंभव है। गुरु से कभी जीराबाजी करना ही नहीं चाहिए। प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो आई भक्तों, मेरी वाणी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंचासीन हो रहे हैं। उन्हीं के मत में वाणी के द्वारा प्रभु के आनंद में चर्चा को श्रवण करें, अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री सीताराम।